हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि पता होगा दोस्तों कि अभी मैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का जो हूँ वो लगातार क्लासेस जो हूँ मैं ले रहा हूँ दोस्तों। और अभी तक हमारी जो है वो 6-7 क्लासेस हो गई हैं। और ये सारी क्लासेस का जो प्लेलिस्ट होगा आपको हमारे ऊपर आइटम मिल जाएगा, आप अगर आपने हमारे उस पूरे वीडियो का नहीं देखा है तब। और आज के इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ एका कोशिका के घनत्व के बारे में, और एका कोशिका का घनत्व क्या होता है। और इसके बाद का जो आगे का आने वाला जो टॉपिक होगा उसको मैं आगे आने वाले क्लासेस में और आज डिस्कशन करने वाला हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आप हमारी पूरी क्लासेस को पूरे रेगुलरिटी के साथ देखना है ताकि आपको हर एक चीज़, हर एक टॉपिक जो है ना वो आपको एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है, एकदम 100% क्लियर हो जाए दोस्तों, ऐसा पढ़ना है, ठीक है। तो आप हमारे अगर हर एक लेक्चर को, हर एक क्लास को अगर आप देख लेते हैं तो विश्वास मानिए आपको कहीं पर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसा हमने पढ़ाया है, ठीक है। तो आज के इस क्लास में मैं आपको एकक कोशिका के घनत्व के बारे में बताऊंगा। एकक कोशिका का घनत्व क्या होता है, तो देखिए हेडिंग डाल लेते हैं, एकक कोशिका का घनत्व, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि एकक कोशिका का घनत्व क्या होता है, और इससे आगे आने वाला जो भी चीज़ें होगा उसके बारे में मैं डिस्कशन करूँगा, ठीक है। तो जब भी मैं आपको बताऊं दोस्तों तो आपको साथ ही साथ क्या करना है, लिखते भी चलना है ताकि आपका एक अच्छा सा बन करके नोट्स भी तैयार हो जाए, ठीक है। तो और साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि हमारी जो भी क्लासेस हुई है उसका पीडीएफ नोट्स जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज़रूर ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको बहुत ही अच्छा नोट्स वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और लगेगा जैसा कि हाँ नोट्स है। तो इस प्रकार से आज हम लोग जानने वाले हैं एकक कोशिका के घनत्व के बारे में। तो एकक कोशिका का घनत्व क्या होता है, तो आपको सबसे पहली बात कि एकक कोशिका तो पता होगा। और हमारे अगर आप पिछले क्लासेस को अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे, हमारे आप पूरे क्लासेस को देखे होंगे तो आपको एकक कोशिका एकदम बेसिक मतलब कि लग रहा होगा कि हाँ समझ में आया है एकक कोशिका क्या होता है, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे एकक कोशिका के घनत्व के बारे में कि एकक कोशिका का घनत्व क्या होता है। तो सबसे पहली बात, जब भी घनत्व का बात चलता है, जब भी घनत्व का बात चलता है तो आपके मन में एक ही सवाल चलता होगा, एक ही इमेज चलता होगा। घनत्व बराबर, एक फार्मूला आपको पढ़े होंगे, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। ये होता है घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। लेकिन हम बात यहाँ किसकी कर रहे हैं, ये आप बचपन से फार्मूला पढ़ते आ रहे होंगे, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं एकक कोशिका के घनत्व की। किसकी बात कर रहे हैं, एकक कोशिका के घनत्व की। तो अब यहाँ पे एकक कोशिका का घनत्व देखना है, तो एकक कोशिका का घनत्व कैसे होगा, तो एकक कोशिका का घनत्व, एकक कोशिका का घनत्व बराबर एकक कोशिका का द्रव्यमान, एकक कोशिका का द्रव्यमान, एकक कोशिका का द्रव्यमान, एकक कोशिका का द्रव्यमान बटा एकक कोशिका का आयतन। जो चीज़ें हमने पढ़ा वही चीज़ें हैं, बस उसका एक सिस्टमेटिक वे में हम उसका तैयार कर रहे हैं एक अच्छे से। एकक कोशिका का आयतन ऐसा चीज़ हम करके लिखते हैं तो इससे जो तैयार होता है वो क्या होता है, एकक कोशिका का घनत्व जिसको बोला जाता है। इसका मतलब आप क्या समझ सकते हैं कि एकक कोशिका के द्रव्यमान और एकक कोशिका का आयतन, इसका जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, उसको एकक कोशिका का घनत्व कहा जाता है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। जब भी बात करेंगे एकक कोशिका का घनत्व की तो आपको पता होगा कि जैसे अगर ये बात करें, ये एकक कोशिका है, ठीक है, हम बना देते हैं यहाँ पे फिगर। तो एकक कोशिका जो है क्रिस्टल का एक इकाई भाग होता है जिसको बार बार रिपीट करने से पूरा का पूरा क्रिस्टल बनता है। तो इस प्रकार से ये क्या है, एक एकक कोशिका है, ठीक है। ये क्या है, एकक कोशिका है। और एकक कोशिका की ये अच्छी से संरचना हमने बना दिया, ठीक है, छोटा सा है, और भी इसको आप बना सकते हैं। तो अगर बात करेंगे एकक कोशिका के घनत्व की तो बात इस यहाँ पे क्या आ जाएगी, एकक कोशिका के द्रव्यमान की और एकक कोशिका का आयतन, ठीक है।
तो इससे पहले मैं आपको एक अच्छा सा डायग्राम बनाता हूँ एका कोशिका का, ताकि आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप बने रहिए हमारी चैनल इस सेशन के साथ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये आपको क्रिस्टलीय जालक की संरचना है। और अगर हम आपको इसमें समझाना चाहें तो इसमें ये जो आपका यूनिट जो भाग दिखाई दे रहा है एज लाइक डब्बे की तरफ, ठीक है। अगर मैं आपको ये इस हिस्से वाले को अगर जूम आउट करूँ इस प्रकार से, अगर आप देखें इसको, ठीक है, तो ये वाला जो भाग है इसी को बोला जाता है इकाई सेल, इकाई सेल या यूनिट सेल, जिसको हम एकक कोशिका के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे अगर एकक कोशिका के एकक कोशिका के घनत्व की बात होगा, तो जब भी एकक कोशिका के घनत्व की बात होगा तो वहाँ पे हम लिखेंगे एकक कोशिका का द्रव्यमान। यानी कि ये जो एक डब्बा है, ये जो एकक कोशिका है, इस एकक कोशिका का द्रव्यमान कितना है और एकक कोशिका का आयतन। ठीक है, तो अगर मैं इसको जूम आउट करूँ तो कुछ यू बनेगा इसका पिक्चर, एक डब्बे की तरह, ठीक है, एक घन की तरह, जिसमें 8 कोनों पे एक परमाणु रहेगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से 8 कोनों पे इस पे परमाणु रहेगा। तो इसी का ये निकाला हुआ एक हिस्सा को हमने यहाँ पे क्या किया, निकाल दिया। ठीक है, तो ये क्या है आपका एकक कोशिका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम समझते हैं कि एकक कोशिका का द्रव्यमान कैसे लिखेंगे। तो अगला हेडिंग होगा आपका एकक कोशिका का द्रव्यमान का। तो एकक कोशिका का द्रव्यमान, देखते हैं एकक कोशिका का द्रव्यमान क्या होता है। तो जब भी हम बात करेंगे एकक कोशिका के द्रव्यमान की, यानी कि इस वाले हिस्से में जो एकक कोशिका का द्रव्यमान है वो कितना है। तो जैसे कि पता होगा दोस्तों कि अगर हम बोलते हैं कि आपके रूम में जो है वो 4 बॉल रखी हुई है, ठीक है, आप जिस भी रूम में बैठे हुए हैं उस रूम में 4 बॉल रखी हुई है, और बोल देते हैं कि एक बॉल का जो वज़न है वो मान लेते हैं 100 ग्राम है। ठीक है, 100 ग्राम जो है वो एक बॉल का वज़न है। तो आपसे अगर पूछा जाएगा चारों बॉल का वज़न बताना है, तो आप क्या कीजिएगा, एक बॉल का जो वेट है उसको लिखिएगा और उसको गुना कर दीजिएगा चारों से, तो 4 × 100 400 ग्राम हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप यहाँ पे देखें, जब एकक कोशिका का द्रव्यमान लिखेंगे तो यहाँ पे क्या समझेंगे, इसमें देखेंगे कि कणों की कितनी संख्या है, यानी कि जेड। आपको पता होगा कि एक क्रिस्टल में एक एकक कोशिका में जो अगर बात करेंगे इसमें कणों की संख्या की, तो ये आपको पता चला होगा ये सरल घनीय है, सिंपल क्यूबिक है। तो जो कणों की संख्या होती है, यानी कि एकक कोशिका के द्रव्यमान की अगर बात करेंगे तो हम क्या करेंगे इसमें, एकक कोशिका में कणों की संख्या देखेंगे, कणों की संख्या, और गुना कर देंगे एक कण के द्रव्यमान से, एक कण का द्रव्यमान से। तो इससे जो चीज़ें निकल के आएगी वो एकक कोशिका का द्रव्यमान ही तो आएगा। जैसे कि हमने बताया कि अगर आपके घर में 4 बॉल रखा हुआ है, एक बॉल का वेट आपको पता है, चारों बॉल का निकालना है तो 4 से गुना कर दीजिएगा एक को लिख करके। उसी तरह से इस एकक कोशिका में अगर देखा जाए तो हम सबसे पहले पता कर लेंगे कि इसमें कितने कण हैं, यानी कि कणों की संख्या। तो कणों की संख्या को हम जेड से निरूपित करते हैं, गुना एक कण के द्रव्यमान को हम बोल देते हैं स्मॉल m। ठीक है, क्या बोल देते हैं, स्मॉल m। तो ये जो है एक कण का ये द्रव्यमान हो गया। तो इसी को बोलते हैं हम एकक कोशिका का द्रव्यमान, यानी कि एकक कोशिका में कणों की संख्या और उसको गुना कर देते हैं एक कण के द्रव्यमान से, तो उससे निकल के आता है एकक कोशिका का द्रव्यमान। तो यहाँ से जो घनत्व है आपका एकक कोशिका का, जो यहाँ पे आपको फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, एकक कोशिका घनत्व बराबर एकक कोशिका का द्रव्यमान। तो आपको यहाँ पे अगर हम देखें तो एकक कोशिका का द्रव्यमान कितना निकल के आया है, Z × M। तो यहाँ पे लिखना होगा, अगर एकक कोशिका का घनत्व लिख रहे हैं, अब लिख रहे हैं एकक कोशिका का घनत्व, तो वो कितना निकल के जाएगा, एकक कोशिका का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान कितना आया है, Z × M आया है, बटा एकक कोशिका का आयतन। तो आपको नज़र आ रहा होगा ये जो एकक कोशिका है एक घन की तरह है, जिसकी चारों साइड जो है वो चारों साइड की जो लंबाई है वो a है। यहाँ भी a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a, मतलब चारों साइड की जो लंबाई है वो क्या है, a है। तो घन के किनारों की, अगर घन के एक किनारों की लंबाई अगर a है तो घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, एक ही होता है। यानी कि अगर भुजा की लंबाई देखें यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो a है, तो इस घन के आयतन के बराबर ही होता है एकक कोशिका का आयतन।
क्योंकि अगर देखा जाए तो ये एकक कोशिका एज लाइक किसके तरह है, घन की तरह है। तो घन का आयतन होता है AQ। ऐसे तो यहाँ पे AQ है क्योंकि यहाँ पे लंबाई भी क्या है, A है। तो इस प्रकार से यहाँ पे एकक कोशिका का जो घनत्व का फार्मूला निकल के आता है वो क्या आता है, Z/m/AQ। अब हम बात ये पता करेंगे कि ये M क्या है। तो ये M क्या है, एक कण का द्रव्यमान है, ठीक है। तो एक कण का द्रव्यमान कितना होगा वो भी तो हमको पता चलना चाहिए कि एक कण का द्रव्यमान कितना है। तो देखिए दोस्तों, आपको पता होगा कि 6.02 × 10⁻23 इतने कण का जो द्रव्यमान होता है उसको हम बोलते हैं मोलर द्रव्यमान। क्या बोलते हैं, मोलर द्रव्यमान, ठीक है। 6.2 × 10⁻23 कण का जो द्रव्यमान होता है उसको बोलते हैं मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ से अगर हम एक कण के द्रव्यमान पूछ ले, एक कण का अगर हम द्रव्यमान पूछ ले तो आप क्या बताइएगा, मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान बटा 6.02 × 10⁻23। अगर हम बात करें एक कण के द्रव्यमान की तो एक कण का जो द्रव्यमान हुआ यहाँ पे हम मोलर द्रव्यमान को बोल देते हैं कैपिटल M, मोलर मास। और ये जो 6.02 × 10⁻23 है इसको अवोगाड्रो संख्या बोला जाता है, जिसको हम Na से डिनोट करते हैं, Na। तो एक कण का द्रव्यमान क्या गया, M/Na। तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, रख देंगे। तो घनत्व, एकक कोशिका का घनत्व बराबर आ जाएगा Z × M का मान कितना आया है, M/Na। तो कैपिटल M बटा ये जो Na है इसको हम नीचे लिख देते हैं। तो Na इंटू क्या हो जाएगा, AQ, ठीक है। तो ये क्या आ गया, डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, यानी कि एकक कोशिका का घनत्व। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर एकक कोशिका घनत्व की बात करेंगे तो क्या करेंगे, Z इंटू कैपिटल M बटा Na इंटू AQ, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं और ऐसे ही आगे बढ़ना। तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं, जिसमें देख सकते हैं कि डेंसिटी जो है इसका जो घनत्व आया है वो क्या आया है, Z इंटू कैपिटल M बटा Na इंटू AQ, ठीक है। यहाँ पे Z क्या है, तो Z है यहाँ पे परमाणु की संख्या, यानी कि कणों की संख्या, और M क्या है तो मोलर मास, ठीक है, यहाँ बता दिए हैं। बटा Na क्या है, तो Na जो है वो अवोगाड्रो संख्या को बोला जाता है, जो होता है 6.02 × 10⁻23। इसको बोला जाता है अवोगाड्रो संख्या इंटू AQ, यानी कि ये जो घन का है, ये जो एकक कोशिका है इसका आयतन। तो इस प्रकार से एकक कोशिका घनत्व निकल के ये आ गया, ठीक है। तो अब ये जो क्लास रही है दोस्तों, उम्मीद है आपको पूरा का पूरा जो क्लास है आज का वो समझ में आया हो दोस्तों। और हमारी क्लासेस को पूरा अटेंड कीजिए और पूरी सीक्वेंस में देखिए, ताकि आपका जो लय है, जो कंसिस्टेंसी है वो बना रहे और आपको पूरा का पूरा क्लास जो है वो पूरी तरह से समझ में आए। और इसके लिए ज़रूरी है आपको पूरी सिस्टमेटिक वे में हमारे साथ मिल के पढ़ना, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बस कुछ नहीं करना है, बगल में सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर बनता है इस मेहनत के साथ। और इसका नोट्स चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं, आपको वहाँ पर नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, जय हिंद।